अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 22। इससे पहले हम लोग तख्ती नंबर 21 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सारा वीडियो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 22 मीम साकिन का कायदा। ये मीम साकिन का कायदा है तख्ती नंबर 22 पूरा। इससे पहले हम लोग नून साकिन का कायदा पढ़ चुके थे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं साकिन किसको बोलते हैं। किसी भी हरफ पर जज्म हो उसको साकिन बोलते हैं। अब बोलेंगे जज्म क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। ये निशान जो है मीम का ऊपर दिख रहा है उसको जज्म बोलते हैं। ये किसी भी हुरुफ पर होता है तो उसको हम लोग साकिन बोलते हैं। अगर हा पर रहता तो हा साकिन, अगर मीम पर रहता तो मीम साकिन, फा पर रहता तो फा साकिन बोलते हैं। इसी तरह से अगर मीम पर है तो उसको मीम साकिन बोलेंगे। और ये तख्ती नंबर 22 मीम साकिन का कायदा पर ही बना है। इससे पहले हम लोग तख्ती नंबर 9 और 10 में नून साकिन का कायदा पढ़ चुके हैं और बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इजहार शफवी। सबसे पहले मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद, ये मीम साकिन आप समझ गए। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा, बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए, मतलब अलिफ ता सा जिम जितना हरफ है ना बा और मीम के अलावा, अगर मीम साकिन के बाद आ जाए तो उसको ना गुन्ना करेंगे ना इकफा जैसे, मतलब थोड़ा सा भी मतलब गुन्ना उन्ना जैसा टाइप में कुछ नहीं होगा, सीधा मतलब पढ़ देंगे उसको। जैसे हुम फीहा, मतलब कुछ हुम, मतलब नाक में आवाज़ वाज को कुछ नहीं रोकेंगे, ठीक है ना, उसको सीधा पढ़ देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजहार शफवी। इससे पहले आप इजहार पढ़ चुके हैं। इजहार मतलब क्या होता है ना, गुन्ना उन्ना कुछ नहीं करना है, नाक में आवाज़ नहीं रोकना है और सीधा पढ़ देना है, ठीक है। तो उसके बाद मीम और बा के अलावा बोला गया था उसके, तो इजहार शफवी हो गया, मतलब उसको ऐसे ही पढ़ देंगे, जल्दी पढ़ देंगे, मतलब कोई गुन्ना उन्ना नहीं होगा। लेकिन अगर मीम साकिन के बाद बा आए, मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा। क्या बोला मैंने, अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाएगा ना तो गुन्ना भी होगा और इख्फा भी होगा, गुन्ना के साथ इख्फा होगा, ठीक है। और अगर बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो ये मतलब जल्दी से पढ़ देंगे, कोई गुन्ना इख्फा नहीं होगा, ठीक है। अब खाली रह गया मीम। बा का मैंने बता दिया और बा और मीम के अलावा सब जो आएगा उसका बता दिया। अब खाली रह गया मीम। तो मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। मतलब मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए ना तो मीम को मीम से मिला देंगे और उसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये मैंने इसको सबसे पहले जो मीम साकिन के बाद बा और मीम आए के अलावा अगर कोई भी हरफ आ जाए तो उसको इजहार शफवी बोलेंगे और उसको इजहार करके पढ़ देंगे, मतलब गुन्ना इख्फा कुछ नहीं करेंगे। और इख्फाए शफवी, इख्फाए शफवी बोलेंगे अगर मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा, उसको इख्फाए शफवी बोलेंगे। और मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ये आप समझ जाएंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ना इसका पूरा तो समझ जाएंगे आप। चलिए, ये है इजहार शफवी, मतलब इसका एग्जाम्पल है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आ रहा है उसका एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको पढ़ देते हैं। इसको ऐसे पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुम फीहा, मतलब कोई गुन्ना नहीं होगा, हुम फी ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम सिंपल सा पढ़ना है अगर बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए मीम साकिन के बाद तो। लम यलबसू, लम यलबसू, अम लम तुनज़िरुहुम। देखिए यहाँ पर इख्फा होगा क्योंकि मैंने तख्ती नंबर 10 में इख्फा पढ़ा चुका हूँ, आप उस जानते ही होंगे शायद से। अम लम तुनज़िरुहुम लहुम अजरुन। अब देखिए ये इजहार शफवी हो गया, बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आएगा तो उसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे मतलब गुन्ना उन्ना कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इख्फाए शफवी है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इन्ना रब्बहुम बिहिम। देखिए यहाँ पर रब्बहुम बिहिम, थोड़ा नाक में आवाज़ को इसका रोक रहे हैं मीम साकिन को, क्यों, क्योंकि बा आ गया। और बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आए तो उसको सीधा पढ़ देना है। यही बस ये तख्ती में बताना चाह रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। बहुत लोग सोचते होंगे कि बार बार ये बके जा रहा है एक ही चीज़ को, ठीक है ना। तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम बिहिजारा। देखिए यहाँ पर मीम साकिन आ गया, मीम साकिन के बाद बा आ गया, इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ को रोक के इख्फा के गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाब,
फबश्शिरहुम बिअज़ाब। देख लिए, ये था इख्फ़ाए शफ़वी। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो गुन्ना और इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे, उसको इख्फ़ाए शफ़वी बोलते हैं। और मीम साकिन के बाद मीम और बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो उसको इज़हार शफ़वी बोलते हैं। अब देखिए इदगाम शफ़वी, मतलब मीम साकिन के बाद मीम आए तो ऐसे पढ़ेंगे, इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून, मतलब मीम को मीम से मिलाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मीम साकिन के बाद अगर मीम आएगा तो मीम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे, इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन। देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ गया, इसलिए मीम को मीम से मिलाकर पढ़ रहे हैं, लहुम मा। देखिए एक ही बार आवाज़ निकल रहा है, इसका बाद इसको नहीं निकाल रहे, मिला दे रहे, लहुम मा यशाऊन फी कुलूबिहिम मरदुन फहुम मुअरिदून। तो ये था हमारा मीम साकिन का कायदा। मैंने इस वीडियो में टाइम लिया क्योंकि आपको सही से समझ में आए पूरा मीम साकिन। अब मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। मीम साकिन के बाद मीम साकिन क्या होता है, जिस पर जज्म हो। मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो इख्फ़ाए शफ़वी होगा, मतलब थोड़ा इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे, गुन्ना और इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो वो इदगाम शफ़वी होगा, मतलब मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना और इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और बा और मीम के अलावा अगर कोई भी हरफ आ जाए मीम साकिन के बाद तो इसको इज़हार शफ़वी बोलेंगे, मतलब वहाँ ना गुन्ना होगा ना इख्फ़ा होगा, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। और इसी तरह से मैं पूरा नूरानी कायदा पढ़ाता हूँ। इससे पहले मैं 21 तख्ती तक ख़त्म कर चुका हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं। आप इंशाल्लाह कुरान पढ़ने जल्द सीख जाएंगे। पूरा ज़्यादा तख्ती अब बचा नहीं है, तख्ती नंबर 23, 24, बस 25, 26 वो हो ही जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं है, 27 तक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।